नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे पेट्रोकेमिकल कंपनी की जो अभी आपको आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी। नाम है दोस्तों इसका मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और कल ही इसके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के बाद आप देखें 2.5%, जी हाँ 2.5% से भी ज़्यादा की बड़ी गिरावट ये आपको दिखा रही होगी दोस्तों। और इसके पीछे का रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार के नंबर आए हैं वो आप कह सकते हैं ख़राब नहीं है, बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और वो निवेशक जो इस स्टॉक के ऊपर बहुत पुराने से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये जो पेट्रोकेमिकल्स है ना दोस्तों, ये एक सीजनल बिजनेस है। हमेशा एक बात याद रखिए, ये जब स्टॉक में आप कह सकते हैं सीजन रहता है, यानी जब आपके जो मार्जिन होते हैं रिफाइनरी मार्जिन वो जब बहुत अच्छे चलते हैं, स्टॉक अपवर्ड की तरफ भागता है। और जैसे ही सीजनलिटी में जो मार्जिन हैं वो ख़राब होते हैं और ये एक लंबे समय का समय रहता है दोस्तों, तब स्टॉक नीचे जाता है। और अभी पेट्रोकेमिकल के लिए पिछला कुछ समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। कैसे आप ज़रा देखें, पिछले एक साल में ये स्टॉक ने हाई कितना लगाया था 107 का, और भी ज़्यादा आपको समझना चाहिए 5 साल चलते हैं। आप देखें ये 2022 की बात है, 22 अप्रैल 141 वाला स्टॉक चल रहा था। वहाँ से गिरते 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 स्टॉक ऑलमोस्ट 55% टूट के दोस्तों कहाँ तक पहुँच गया है। अभी आप देखें यहाँ पे 63। और आप देखें स्टॉक ये 2 साल पहले ही 2020 में मात्र 10 रुपये का हुआ करता दोस्तों। जी हाँ, मार्च 2020 में 10 रुपये। और वहाँ से देखिए इसने जर्नी जो शुरू की, ठीक है, मात्र 2 साल में 1280% का रिटर्न, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए वीकनेस है, स्टॉक आप कह सकते हैं एक बड़े सपोर्ट के आसपास है दोस्तों, 63-62 के आसपास। और अगर ये टूटेगा दोस्तों तो आप देखें जो ये गैप है ना, ये गैप फिल करने शायद एक बार स्टॉक आए 50 रुपये। और उसके बाद आप देखें ये गैप है जो स्टॉक को एक बार सीधा ले जा सकता है कहाँ तक, 33। तो याद रखिएगा, अगर मनाली पेट्रो के लिए आपका अगर 60 आप कह सकते 2 से लेकर के 65 का रेंज टूटता है दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेसिस, फिर एक बहुत छोटा सा एक सपोर्ट आता है दोस्तों 57, ठीक है। और अगर ये टूटता है ना दोस्तों, 50 रुपये कहीं नहीं गए, 50 रुपीज़ आपको मनाली पेट्रोकेमिकल आराम ज़्यादा दिखाई देगा। और अगर 50 भी टूटते हैं, अगर, और ये कब टूटेंगे, जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स भी इतने ही ख़राब आते हैं, आप देखेंगे आप स्टॉक को 45 से 40 रुपये आराम से जाते हुए आपको स्टॉक को देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पूरी की पूरी अभी बहुत ज़्यादा दबाव के दौर से गुजर रही है। आपको मैं थोड़ी ही देर में दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, जो आप कह सकते हैं रिफाइनरी मार्जिन है, ठीक है, जो रिफाइनरी मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नीचे चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आपको दिखाता हूँ कि इतनी क्या भयावह स्थिति होगी। आप देखें, ये प्रमोटर होल्डिंग बाद में चर्चा करेंगे, बैलेंस शीट बाद में। आप ज़रा यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स देखें, ठीक है। क्वार्टरली नंबर्स आप देखेंगे 235.99, जिसे आप कह सकते हैं भाई 236 करोड़ है। एक साल पहले एग्जैक्टली ये 300 करोड़ थे, ठीक है। कितने थे? 300 करोड़। और उस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 17% से भी ऊपर चल रहे थे। स्थिति बदतर नहीं, बद से बदतर होती चली गई। 6.5% आया, मात्र आधा % बीच में कुछ उम्मीद जगी, लेकिन उसके बाद देखें तो नेगेटिव चला गया मार्जिन दोस्तों। और जहां 300 करोड़ का धंधा करने में आपको 37 करोड़ से भी ऊपर का प्रॉफिट हो रहा था, यानी मोर देन 10%, ठीक है। आज 235 करोड़ का धंधा कर किया आप, नेगेटिव आपको 6 करोड़ का लॉस हो रहा है। स्थिति कितनी ज़्यादा डरावनी और भयावह होती चली जा रही है, ठीक है। और इसी के मद्देनज़र दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक लगातार और बार बार गिरावट दिखा रहा है। आप देखें ये मार्च 2021 से आप देखते चले जाएं, ये रहा, आप कह सकते हैं कहाँ तक का दोस्तों, ये है दिसंबर 2021 का। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3, 4 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टरों में दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी ने बहुत शानदार, बल्कि आप दिसंबर को भी ले लें, बहुत शानदार रिफाइनिंग मार्जिन 40 के आसपास, 38, 13, 40 अप्रॉक्स 40, इतने शानदार मार्जिन उन्होंने टेस्ट किए हैं कि 83 करोड़, मात्र 325 करोड़ का धंधा करके आपको 83 करोड़ का बिजनेस हुआ है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है दोस्तों कि स्टॉक लगातार दबाव में है, जो बिजनेस है वो लगातार जा रहा है। और देखिए बात सिर्फ आप कह सकते हैं मनाली पेट्रो के बिजनेस की नहीं है, आप जब अन्य पेट्रोकेमिकल कंपनी देखेंगे उनका भी यही हाल है, ठीक है। और देखिए
कंपनी की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो भाई देखिए बहुत तगड़ी है, 909 करोड़ की है, ठीक है। मात्र 7 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि कैश रिच कंपनी दोस्तों। डिविडेंड आपको ये काफ़ी अच्छा देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये लॉस में आ गई है, ठीक है। अब भैया लॉस में आ जाओगे तो डिविडेंड कहाँ से दोगे, ठीक है। और यही कारण है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो आपको गिरावट दिख रही है ना, यही कारण है। और पेट्रोकेमिकल कंपनी में अक्सर यही होता है, जब टर्न अराउंड स्टोरी शुरू होती है स्टॉक एक बड़ी तेजी दिखाता है, बट जब एक गिरावट शुरू होती है स्टॉक को बहुत मार पड़ती है दोस्तों, ठीक है। बट देखना ये होगा कि आने वाले क्वार्टर कंपनी के किस तरह के रहेंगे। बट हाँ, अभी का जो पूरा का पूरा माहौल है दोस्तों ये दबाव का है। आप देखें थोड़ा, मैं आपको अगर ऊपर लेकर के चलूँ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए मात्र आप देखें यहाँ पे तो 1000 करोड़ की कंपनी है, 52 वीक 56 का है, 56 है, 63 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास है, ठीक है। प्राइस परसेंट तो खैर कोई नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है दोस्तों, देखें, ठीक है। लेकिन आप देखिए स्टॉक की पी अब तो खैर नेगेटिव चली जाएगी दोस्तों, अगर अगला क्वार्टर भी गया तो इस बार नेगेटिव क्वार्टर आ गया कंपनी का, ठीक है। तो ये प्रकार चीज़ें हैं। पेट्रोस्की स्कोर देखेंगे तो फिनेंशियली कंपनी दोस्तों थोड़ी सी अब वीक होती चली जा रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखें मात्र 1.78% रह गया दोस्तों। और यही मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन सिर्फ मनाली के नहीं, पूरी पूरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए। 5 की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ऑलमोस्ट 4% का डिविडेंड देता है। अरे भाई इतना ज़्यादा कैश इनके पास रख के करेंगे क्या? इसीलिए कैश के रूप में आप कह सकते हैं पैसे जो भी आते हैं वो अपने निवेशकों को ही बांट देते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों रिजल्ट आप कह सकते हैं थोड़े से गड़बड़ रहे हैं, ठीक है। कंपनी ने लॉस बुक किया है, वरना आप देखें तो कॉर्पोरेट एक्शंस में अगर हम जाएंगे बैलेंस शीट के तो आप पाएंगे कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत सारे दिए दोस्तों, ठीक है। कैसे 2022 में सितंबर में 2.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड उन्होंने दिया था, और 21 में 1.5 रुपये, 20 में 75 पैसे, उससे पहले 75 पैसे। लेकिन तब भाई याद रखिए तब स्टॉक भी 35-36 रुपये का हुआ करता था। यानी लगातार कंपनी ने काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं डिविडेंड दिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर होने वाला है देखते हैं आप ये पड़ेगा क्या कंपनी उस समय डिविडेंड देती है, क्योंकि इस बार तो डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग रही है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें प्लीज़ आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप निवेशक हैं तो। और मुझे लगता है आपके बहुत सारे डाउट्स इस बार क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।